वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 इकाई 19 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अभ्यास प्रश्नों को। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जल्दी बच्चों इसके बाद हम गणित की पूरी सीरीज लाने वाले हैं, उसमें भी हमने कॉपी में सारे अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कराया है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप गणित के भी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के रिक्त स्थानों को भरिए। का कॉलम और रो को डिलीट करने के लिए एक्सेल में डैश ऑप्शन को चुनेंगे। किसको चुनेंगे बच्चों? डिलीट ऑप्शन को। ख कॉलम और रो को हाइड करने के लिए एक्सेल रिबन में डैश ग्रुप को चुनेंगे। किसको चुनेंगे बच्चों? सेल ग्रुप को चुनेंगे। ग एक्सेल में फिल्टर और शॉर्ट का विकल्प डैश टैब में होता है। किस टैब में होता है बच्चों? डेटा टैब में होता है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में सत्य अथवा असत्य चुनिए। का एमएस एक्सेल में नए कॉलम या रो जोड़ने के लिए आपको इंसर्ट टैब का उपयोग करना पड़ता है। बिल्कुल सत्य है बच्चों। ख आप बस रो या कॉलम के शीर्षक पर क्लिक करके उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। यह भी सत्य है बच्चों। एमएस एक्सेल में नए कॉलम और रो जोड़ने के लिए आपको सही रो और कॉलम चुनना जरूरी है, तो ये भी सत्य है बच्चों, नहीं तो फिर कहीं और जुड़ जाएगा तो हमारा काम जो है वो सही से नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है, दी गई तालिका के अनुसार रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर दिया हुआ है नाम, उम्र, रानी 13, फिरोज 14, बुधराज 15, काव्या 13। का उम्र को आरोही क्रम में रखने के लिए डैश का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? तो हम प्रयोग करेंगे शॉर्टिंग का। ठीक है। नेक्स्ट, उम्र को अवरोही क्रम में रखने के लिए डैश का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखना हो, दोनों में हम शॉर्टिंग का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है 13 वर्ष से अधिक उम्र के वाले नाम देखने के लिए डैश का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फिल्टरिंग का प्रयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में फिल्टर और शॉर्ट का विकल्प डैश टैब में होता है। किस टैब में होता है बच्चों? डेटा टैब में होता है। फिर हमसे कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न 4, खंड क में दिए गए चार्ट नाम को खंड ख में दिए गए चार्ट से मिलान कीजिए। तो खंड का इधर है, खंड का इधर। कह रहा है बार चार्ट, तो बार चार्ट हमारा बच्चों इस तरह से बनता है। ठीक है। पाई चार्ट हमारा इस तरह से बनता है और इसको हम कहते हैं, जो खड़ा होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं कॉलम चार्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉलम चार्ट। पांचवा क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। का चार्ट और ग्राफ को सहेजने या सेव करने के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो बच्चों उत्तर हो जाएगा हमारा चार्ट और ग्राफ को एक्सेल सीट में सेव करने के चरण। फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, सेव या सेव एज विकल्प चुनें, फाइल का नाम और स्थान चुनें और सेव करें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? सीधे कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज यानी Ctrl+S बटन दबाकर फिर फाइल को नेम देकर हम सेव कर सकते हैं। ख एमएस एक्सेल के किन्हीं 4 उपयोगों को लिखिए। तो एमएस एक्सेल के उपयोग हम लिखेंगे बच्चों। पहला है डेटा प्रबंधन, डेटा को व्यवस्थित और फिल्टर करने में ये सहायक है। गणना, फॉर्मूला और फंक्शन से जोड़, घटाव, औसत आदि निकाले जा सकते हैं। चार्ट बनाना, डेटा को ग्राफिकल रूप में यहाँ पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। रिपोर्ट बनाना, बजट और वित्तीय रिपोर्ट इससे हम तैयार कर सकते हैं। एमएस एक्सेल शीट में कॉलम इंसर्ट करने की प्रक्रिया के चरण को लिखिए। एमएस एक्सेल में कॉलम इंसर्ट करने की प्रक्रिया, सबसे पहले कॉलम चुनें, उस कॉलम के हेडर पर क्लिक करें जहां नया कॉलम जोड़ना है। तो पहला मेथड है बच्चों रिबन मेथड। यहाँ पर होम टैब पर जाएं, सेल ग्रुप में इंसर्ट बटन को क्लिक करें और इंसर्ट शीट कॉलम को चुनें। दूसरा तरीका है हमारा राइट क्लिक, कॉलम पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट चुनें। तीसरा तरीका है बच्चों हमारा शॉर्टकट कीज, जिसमें हम Ctrl+Shift++ को है ना, यानी बच्चों हम Ctrl, Shift और प्लस के बटन को एक साथ क्लिक करेंगे तो हमारा वहां पर जो है कॉलम जुड़ जाएगा। एमएस एक्सेल के डेटा को चार्ट, ग्राफ रूप देने के लिए विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा एमएस एक्सेल के डेटा को चार्ट अथवा ग्राफ में बदलने के चरण। सबसे पहले डेटा का चयन करें, फिर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, चार्ट का प्रकार चुनें, पाई, कॉलम या बार, लाइन, और चार्ट को कस्टमाइज करें। ठीक है, इस तरह से हम चार्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। उसके पहले बच्चों आप लाइक बटन जरूर दबाइए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।